हेलो स्टूडेंट्स, मैं अब आपको पढ़ा रहा हूं रिजॉल्विंग पावर और रिजॉल्विंग लिमिट, विभेदन क्षमता और विभेदन सीमा। दोस्तों, जब हम बहुत दूर किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं, एग्जाम्पल के लिए हम किसी पेड़ को ले लें। जब पेड़ हमसे बहुत ज्यादा दूरी पर है तो क्या हम उसकी पत्तियों को बिल्कुल अलग अलग देख पाते हैं? नहीं देख पाते। हमें एक ग्रीन स्ट्रक्चर दिखता है और फिर उसका स्टेम दिखता है जिस भी कलर का वो रहा होगा। ठीक है। अब जैसे ही हम उस ऑब्जेक्ट के पास जाते हैं तो थोड़ा पास आने पर हमको उसकी डालियां अलग अलग दिखेंगी। ठीक है। और नजदीक जाएंगे तो हमें उसकी पत्तियां अलग अलग दिखेंगी, और जब बिल्कुल पास आ जाएंगे तो हमें उसकी पत्तियों में भी जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो अलग अलग दिखने लग जाएंगे। तो हमारी आईज जो हैं ये नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, एक प्रकाशिक यंत्र है जो वहां उनमें विभेदन कर रहा है, रिजॉल्व कर रहा है। ठीक है। तो एक पर्टिकुलर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की पावर ऑफ रेजोल्यूशन होती है कि जो पास पास स्थित दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको अलग अलग दिखाने की जो पावर होगी उसी को हम कहेंगे पावर ऑफ रेजोल्यूशन, और अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है बेटा। तो यहां पर सबसे पहली जो बात आती है कि पावर ऑफ रेजोल्यूशन है क्या, विभेदन क्षमता है क्या। तो उसकी सीधी सी डेफिनेशन है, उसकी सीधी सी डेफिनेशन कहती है, परिभाषा कहती है कि किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट द्वारा, किसी भी प्रकाशिक यंत्र द्वारा पास पास स्थित दो बिंबों को, पास पास स्थित दो ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग दिखाने की क्षमता, कि वो उनके इमेज अलग अलग बना पाए, उसको हम कहेंगे पावर ऑफ रेजोल्यूशन फॉर दैट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। हम उस प्रकाशिक यंत्र की इसे विभेदन क्षमता कहेंगे। ठीक है। एक शब्द और आता है विभेदन सीमा। विभेदन सीमा क्या है कि पास पास स्थित दो ऑब्जेक्ट्स के बीच की वह दूरी और डिस्टेंस जिस पर कि किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से वो अलग अलग दिख जाए। मींस ये पास पास स्थित दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, इनको एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट अलग अलग दिखा दे। ठीक है। तो वो एक्चुअल डिस्टेंस या एंगुलर डिस्टेंस इनके बीच की, ये इसकी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होगी। ठीक है, कि किस मिनिमम डिस्टेंस पर वो उनको अलग अलग दिखा पा रहा है। ठीक है। अब देखिए, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यहां पर ये इतने पास है और इनको अलग अलग दिखा रहा है, एक इतने दूर हो तो ही अलग अलग दिखा पाता है। एक दूसरा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो ये दो पॉइंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ये इतनी दूरी पर हैं, ठीक है, यहां पे, तो ही इनको अलग दिखा पाता है। तो ये इसकी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन हो गई, विभेदन सीमा हो गई ये इसकी। ये इनके बीच की जो एक्चुअल डिस्टेंस है जिसको एस से रिप्रेजेंट करेंगे हम, ये इनकी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन हो गई। ठीक है। पास पास स्थित दो ऑब्जेक्ट्स के बीच की वो मिनिमम डिस्टेंस जिस पर कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट उनके अलग अलग इमेज बना दे, अलग अलग प्रतिबिंब बना दे, इस एक्चुअल सेपरेशन को, इनके बीच की इस वास्तविक दूरी को, इसकी हम विभेदन सीमा कहते हैं, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कहते हैं। अब यहां से एक बात पता चलेगी आपको। देखिए, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो इतनी सी दूरी पर भी अलग अलग दिखा रहा है, एक इतनी दूरी पर ही इनको अलग अलग दिखा सकता है। तो किसकी पावर ऑफ रेजोल्यूशन ज्यादा हो गई, किसकी विभेदन क्षमता ज्यादा हो गई? भाई, जो बिल्कुल पास पास वालों को भी अलग अलग दिखा रहा है, इसका मतलब उसकी पावर ज्यादा है। ठीक है, पावर ऑफ रेजोल्यूशन ज्यादा है। तो यहां से हमको पता चला कि जिसकी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, विभेदन सीमा जो है, वो जितनी कम होगी उसकी रिजॉल्विंग पावर उतनी ज्यादा होगी। ठीक है बेटा। जिसकी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, विभेदन सीमा जिसकी जितनी कम होगी, मतलब जो जितने कम पास पास स्थित ऑब्जेक्ट्स को भी अलग अलग दिखा पाएगा, इसका मतलब उसकी पावर ऑफ रेजोल्यूशन ज्यादा है। तो ये चीज हमें यहां से पता चली। ठीक है। ये तो हो गई बात डेफिनेशन की कि लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, विभेदन सीमा, और पावर ऑफ रेजोल्यूशन, विभेदन क्षमता क्या है। अब हम बात करेंगे एक टेलीस्कोप के लिए, एक दूरदर्शी के लिए विभेदन सीमा और विभेदन क्षमता। ठीक है। तो देखो, अब बात करते हैं हम एक टेलीस्कोप की। दोस्तों, एक आपका दूरदर्शी है, ठीक है, एक दूरदर्शी है यहां पर, ये उसका ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक है। कोई दूरदर्शी का ये ऑब्जेक्टिव है, ये रहा। दो तारे हैं,
टेलीस्कोप है तो दूर की चीजों को देखने के काम में लेंगे, तो इससे क्या देखेंगे हम, इस स्टार्स को देखेंगे, तारों को देखेंगे भाई। तो दो तारे हैं S1 और S2, ये पहला स्टार हो गया S1, ठीक है, यहां से ये इस पर ऐसे एंगल बनाएगा। दूसरा स्टार हो गया S2, यहां से ऐसे, और इनके बीच में एक्चुअल सेपरेशन, अब दूरी की बात करें तो वो तो बहुत ज्यादा होगी, तो यहां पर इनके बीच की जो एंगुलर सेपरेशन होगा, कोणीय दूरी होगी डेल्टा थीटा, इसको हम मानेंगे विभेदन सीमा, ठीक है। इस डेल्टा थीटा पर ये इससे अलग अलग प्रतिबिंब बना रहा है, अलग अलग इमेज बना रहा है, ठीक है। तो रेले एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके लिए रिलेशन दिया। रेले के अनुसार जो विभेदन सीमा होगी इसकी डेल्टा थीटा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इन दोनों की लाइट की वेवलेंथ के। जो वेवलेंथ ऑफ लाइट होगी इंसिडेंट, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन डेल्टा थीटा, ठीक है। दूसरी बात वो कहता है कि लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन जो होगी, विभेदन सीमा डेल्टा थीटा, वो आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी इसका, अगर डायमीटर जो है इसका कितना है d, मींस इसका अपर्चर, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। इन दोनों को जब कंबाइंड फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं डेल्टा थीटा प्रोपोर्शनल लैम्डा अपॉन डी। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम क्या लेकर आते हैं, कांस्टेंट लेकर आते हैं दोस्तों। तो यहां पर हम एक कांस्टेंट लाएंगे, और यहां जो रेले ने कांस्टेंट वैल्यू दी वो थी 1.22 लैम्डा अपॉन स्मॉल टी। ये जो है किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए, मींस टेलीस्कोप के लिए, दूरदर्शी के लिए रेले द्वारा दी गई विभेदन सीमा है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है, तो इसको हम कह देंगे विभेदन सीमा। इंग्लिश में कहेंगे हम इसे रिजॉल्विंग लिमिट। क्या कह देंगे हम इसे, रिजॉल्विंग लिमिट। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ रिजॉल्विंग पावर, विभेदन क्षमता की परिभाषा के अनुसार इसका व्युत्क्रम, इसका इनवर्स जो होगा वो होगी रिजॉल्विंग पावर। तो टेलीस्कोप की रिजॉल्विंग पावर कितनी हुई हमारे पास, टेलीस्कोप की रिजॉल्विंग पावर हो जाएगी, रिजॉल्विंग पावर हिंदी में इसको बेटा हम क्या कहेंगे, रिजॉल्विंग पावर को विभेदन क्षमता। P इज टू 1 अपॉन रिजॉल्विंग लिमिट, 1 में विभेदन सीमा। और विभेदन सीमा कितना है, ये रहा आपके पास, तो उल्टा कर दोगे तो P विभेदन क्षमता जो होगी इसकी वो आपके पास आ जाएगी D अपॉन 1.22 लैम्डा। ये एक टेलीस्कोप के लिए, एक दूरदर्शी के लिए आपकी विभेदन क्षमता हो चुकी है, ठीक है। अब बच्चों देखिए, यहां से एक रिलेशन आपको पता चल रहा है भाई, दूरदर्शी का विशिष्ट गुण क्या है, किस काम में आता है वो, दूर स्थित ऑब्जेक्ट्स जो हमको दिखाई नहीं दे रही उन्हें विभेदित करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए तो काम आता है। तो यहां पे उसकी जो पावर ऑफ रेजोल्यूशन होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव, अभिदृश्य जिसको कहते हैं हिंदी में, उसका द्वारक जितना बड़ा होगा, लेंस का अपर्चर जितना ज्यादा होगा, ऑब्जेक्ट्स हमें उतनी ही ज्यादा रिजॉल्व दिखाई देंगी। इसलिए जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होते हैं, ठीक है, जो कि वेधशालाओं में काम में आते हैं, अंतरिक्ष के अध्ययन के लिए काम में आते हैं, उनके अपर्चर बहुत बड़े रखे जाते हैं दोस्तों, काफी बड़े डायमीटर होते हैं। किस लिए कि हमें यहां से पता चला कि पावर ऑफ रेजोल्यूशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डायमीटर के, ठीक है बच्चों। तो यहां से आपको सीखने को मिला रिजॉल्विंग पावर और रिजॉल्विंग लिमिट में अंतर आपको। ये तो बात थी टेलीस्कोप की। अब हम बात करेंगे आपके माइक्रोस्कोप की, सूक्ष्मदर्शी की, विभेदन क्षमता और विभेदन सीमाओं की बात करेंगे। देखो, सूक्ष्मदर्शी में हम बहुत छोटी चीज को देखने की कोशिश करते हैं जो वास्तव में बहुत पास पास है, ठीक है, जो बहुत छोटी सी चीज है जिसको हम नेक्ड आईज से, हमारी आंखों से नहीं देख पा रहे हैं ना, उसको हम किससे देखने की कोशिश करेंगे, उसको हम देखने की कोशिश करेंगे हमारे माइक्रोस्कोप से, सूक्ष्मदर्शी से। तो देखिए, वहां सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता की हम बात कर रहे हैं, रिजॉल्विंग लिमिट की बात कर रहे हैं, रिजॉल्विंग पावर की बात कर रहे हैं, किसकी, माइक्रोस्कोप की। तो उसमें क्या स्थिति रहेगी अभी देखिए, माइक्रोस्कोप से हम पास पास बहुत ही नजदीक दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ए एंड बी। ये आपका यहां पर
ए है, ठीक है, और यहां पर ये है आपका बी, ए और बी, ठीक है। ये बहुत नजदीक हैं, जो हमको आंखों से भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, उतनी डिस्टेंस पे हैं। इनको हम एक टेलीस्कोप से देखना, सॉरी माइक्रोस्कोप से देखना चाह रहे हैं। ये यहां पर हमारा माइक्रोस्कोप का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, अभिदृश्यक है, जिसका अपर्चर डी ये हो गया, ठीक है बेटा। यहां से हम देखना चाह रहे हैं, ठीक है। इनके बीच का जो एक्चुअल सेपरेशन है वो डेल एस है। कितना है? डेल्टा एस, मतलब बहुत पास पास है, ठीक है। और इनको इसके जो दूरी है यहां से कितनी दूरी पर रखा गया है? कैपिटल डी दूरी पर रखा गया है। कितनी दूरी पर रखा गया है? कैपिटल डी दूरी पर रखा गया है। अब सूक्ष्मदर्शी से, माइक्रोस्कोप से जिन ऑब्जेक्ट्स को देखना है वो वास्तव में बहुत ज्यादा पास हैं, तो इनका जो ये एक्चुअल सेपरेशन होगा एस, इसी को इनकी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन मान लिया जाएगा, इसी को इनकी विभेदन सीमा मान लिया जाएगा, ठीक है, डेल्टा एस को। तो यहां पे इनकी विभेदन सीमा कौन सी हो गई? डेल्टा एस जो है ये विभेदन सीमा है इनकी, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन जिसको बोलते हैं हम, विभेदन सीमा, ठीक है बेटा। अब ये जो विभेदन सीमा है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है, इसकी वैल्यू यहां डायग्राम से निकालें। मान लो ये इस पर थीटा एंगल बना रहे हैं। कितना एंगल बना रहे हैं? थीटा एंगल बना रहे हैं, डेल्टा थीटा, इससे हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो यहां पे विभेदन सीमा जो डेल्टा थीटा की वैल्यू निकालेंगे हम, डेल्टा थीटा यहां पर कितना हो जाएगा? डेल्टा थीटा यहां पर हो जाएगा आर्क अपॉन रेडियस, चाप बटे त्रिज्या, और चाप कितनी है? डेल्टा एस, और त्रिज्या कितनी है यहां पर? डी, ठीक है। ये डिस्टेंस डी है, इस पे रखा हुआ है। अब सूक्ष्मदर्शी में, माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट्स को कहां रखा जाता है? ऑब्जेक्टिव के फोकस के पास। कहां रखा जाएगा? ऑब्जेक्टिव के फोकस के पास। तो ऑब्जेक्टिव के फोकस के पास रखा जाएगा, तो ये डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू फोकल लेंथ होगी या नहीं होगी? भाई फोकस के पास है तो फोकस की दूरी कितनी होगी? फोकल लेंथ। तो डी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू हो जाएगी फोकल लेंथ। तो हम कह सकते हैं कि यहां डी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू फोकल लेंथ है, ठीक है। तो इसको आप लिख दोगे अब डेल्टा थीटा इक्वल्स टू डेल्टा एस अपॉन स्मॉल एफ, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब रेले ने क्या कहा था? रेले के अनुसार, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है, अकॉर्डिंग टू रेले, रेले के अनुसार, रेले आपका कह चुका है कि डेल्टा थीटा जो होगा वो होगा 1.22 लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। ये रेले कह चुका है, ये बात थोड़ी देर पहले ही कहलवाई थी हमने रेले से। अब इनको कंपेयर कर दो, ये भी डेल्टा थीटा की वैल्यू है, ये भी डेल्टा थीटा की वैल्यू है, ठीक है। तो फ्रॉम कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 से, इन दोनों से, ठीक है, आपके पास आ जाएगा डेल्टा एस अपॉन एफ इज टू 1.22 लैम्डा अपॉन डी। अब मैंने कहा कि माइक्रोस्कोप में ये डिस्टेंस ही बहुत छोटी सी है, इस एक्चुअल सेपरेशन को ही इसकी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन मान लिया जाता है, इसकी विभेदन सीमा मान लिया जाता है, इनके वास्तविक पार्थक्य को, ठीक है। तो सूक्ष्मदर्शी के लिए विभेदन सीमा, सूक्ष्मदर्शी के लिए विभेदन सीमा, सूक्ष्मदर्शी के लिए विभेदन सीमा जो होगी, रिजॉल्विंग लिमिट जो होगी दोस्तों, वो आपकी हो जाएगी यहां से, देखिए डेल्टा एस इज टू 1.22 लैम्डा एफ अपॉन स्मॉल डी। ये इसके लिए क्या हो गई? विभेदन सीमा हो चुकी है। सूक्ष्मदर्शी के लिए विभेदन सीमा डेल्टा एस इज टू 1.22 लैम्डा अपॉन एफ, ठीक है, ये हो चुकी है यहां पर। अब हम यूं कह रहे हैं कि अगर ये दो ऑब्जेक्ट ना होकर पास पास, अगर एक ही ऑब्जेक्ट हो और उसका हम स्पष्ट विभेदन करना चाहते हैं, क्लियरली रेजोल्यूशन करना चाहते हैं एक सिंगल ऑब्जेक्ट का, तो आप कैसे लेंगे? देखिए, अब आपकी जो सिंगल एक ऑब्जेक्ट है वो रखी हुई है यहां पर, ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहां से रे ऑफ लाइट आपके ऑब्जेक्टिव पे जा रही है, ये रहा ऑब्जेक्टिव,
ये इसका सेंटर पॉइंट हमने मान लिया, ठीक है। इसकी यहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस कितनी है d, तो ये आधी कितनी हो जाएगी यहां से यहां तक d/2, ठीक है। और उससे नीचे की कितनी हो जाएगी d/2। अब ये सिंगल ऑब्जेक्ट है जिसको हम क्या करना चाहते हैं, इस सिंगल ऑब्जेक्ट को हम रिजॉल्व करना चाहते हैं दोस्तों, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया हमने O, यहां नाम दे दिया M और यहां नाम दे दिया N, और ये एंगल बना रहा है थीटा। ये कितना एंगल बना रहा है, यहां से थीटा एंगल बना रखा है, ठीक है। अब देखिए ट्राइंगल OMN से, ठीक है, हम किससे बात कर रहे हैं, ट्राइंगल OMN से साइन थीटा, किसकी वैल्यू ले रहे हैं हम, साइन थीटा। साइन थीटा आपके पास क्या होगा, परपेंडिकुलर MN अपॉन OM, क्या हो जाएगा MN अपॉन OM, ठीक है बेटा। अब यहां से देखिए OM की वैल्यू कितनी हो जाएगी, OM इज इक्वल टू MN साइन थीटा। OM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका MN साइन थीटा, ठीक है। यहां आप डेल्टा S की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हो, इक्वेशन 3, ठीक है। अब देखिए बेटा OM क्या है, यहां पर OM यहां से यहां तक, इसको लगभग ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाएगा, फोकस के पास। तो ये वाली डिस्टेंस जो होगी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू फोकल लेंथ हो जाएगी, ठीक है। और ये आपका d/2 है MN कितना है d/2। तो OM को आप क्या लिख सकते हो, यहां पे OM को लिख सकते हो आप स्मॉल f, ठीक है, इज इक्वल टू MN की जगह पे आप लिख सकते हो d/2 साइन थीटा। क्या लिख सकते हो f को आप, d/2 साइन थीटा, ठीक है। अब यहां से हमको वैल्यू किसकी रखनी है, यहां पर ले जाके f की वैल्यू रख दीजिए आप, किसकी वैल्यू रख दीजिए, f की वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। या d की वैल्यू रख दो, d की वैल्यू जब आप निकालोगे यहां से तो d इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2f साइन थीटा। d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2f साइन थीटा, ठीक है बेटा। अब देखिए इस वैल्यू को जब इक्वेशन 3 में रखोगे आप d को, तो आपके पास लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन फॉर माइक्रोस्कोप डेल्टा S इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा f अपॉन 2f साइन थीटा। बेटा f से f कैंसिल आउट हो जाएगा यहां पे, और रिजॉल्विंग लिमिट जो होगी माइक्रोस्कोप के लिए रिजॉल्विंग लिमिट आपके पास बच जाएगी डेल्टा S इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा अपॉन 2 साइन थीटा। ये रिजॉल्विंग लिमिट है, विभेदन सीमा है, किसके लिए, माइक्रोस्कोप के लिए आ गई। माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग लिमिट में कहीं भी आपके पास टर्म नहीं है डी की, अपर्चर की, इसलिए माइक्रोस्कोप में रिजॉल्विंग लिमिट डी पर, अपर्चर पर निर्भर नहीं करती है, डिपेंड नहीं होती है, ठीक है। अब रिजॉल्विंग पावर क्या होगी, रिजॉल्विंग पावर किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की रिजॉल्विंग लिमिट का उल्टा होता है, इनवर्स होता है, ठीक है। तो पावर ऑफ रेजोल्यूशन, विभेदन क्षमता माइक्रोस्कोप की कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास P इज इक्वल टू इसका उल्टा 2 साइन थीटा अपॉन 1.22 लैम्डा। ये पावर ऑफ रेजोल्यूशन है, ठीक है। ये क्या है, पावर ऑफ रेजोल्यूशन है फॉर अ माइक्रोस्कोप। एक सूक्ष्मदर्शी के लिए ये आपके पास विभेदन क्षमता हो गई है, ठीक है। तो इस प्रकार आपने इस कंसेप्ट को बहुत आसान तरीके से समझ लिया है, ठीक है बेटा। यहां पे जब 2 से आप इसको डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू बुक्स में आपको अलग लिखी हुई मिल सकती है 0.65 के आसपास, ठीक है। तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है बेटा। तो हमने आज पढ़ा रिजॉल्विंग पावर, रिजॉल्विंग लिमिट, और दोनों ही डिवाइसेस के लिए पढ़ लिया है, उपकरणों के लिए पढ़ लिया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार से हम फिजिक्स के कंसेप्ट के साथ आपसे मिलते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।